सुप्रभात। दुखालयम शाश्वतम, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। दुखालयम शाश्वतम। एक दुख गया तो दूजा तैयार, दूजा गया तो तीजा तैयार। इस प्रकार दुख पर दुख पनपता ही रहता है, क्योंकि दुखालय है ये। दुखी दुख होता है, वस्त्रालय होता है, औषधालय होता है, जैसे ऐसे दुखालय शाश्वतम। दुखालय में सुख ढूंढते हैं। दुखालय में सुख कैसे मिलेगा भाई? दुखालय में तो दुख ही दुख है। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। सुख इसमें है ही नहीं भैया, यह दुखालय है। इमं प्राप्य भजस्व माम, तो मेरा भजन कर ले, पर भजन भगवान का ना करके भजन दुखों का ही करते हैं। भगवान हमारा दुख नहीं मिटाया, भगवान ने हमारा दुख नहीं मिटाया। हमारे को बेटा नहीं दिया, हमारे को धन नहीं दिया, हमारे को निरोगता नहीं दी, हमारे को मान सत्कार नहीं दिया, हमारी प्रशंसा नहीं की। भगवान ने ऐसा नहीं किया। ये चाहना क्या है? अधिक दुख की चाहना है। भगवान कहते हैं कि तेरे को दिया उतना बहुत काफ़ी है, अलग और क्यों पकड़ता है? ये कहता है इतना नहीं, और दुख होना चाहिए। धन और हो जाए तो सुखी हो जाए, और हो जाए तो सत्संग में नहीं करेगा, और उसमें ऐसा लिप्त हो जाएगा कि भजन ध्यान ही छूट जाएगा। क्या करें? काम धंधा ज़्यादा आ गया, मील और खुल गई, अब समय नहीं मिलता भजन करने के लिए, विमुख होने के लिए। ये चेष्टा कम नहीं करता है। ठाकुर जी विमुख होने नहीं देते, इसके मन की नहीं होने देते। इसके मन की होवे तो ये कितनी खुरापात करे, भगवान करने नहीं देते। इसमें हो जाए नाराज, जैसे पतंगे उस लगने पर उसके भीतर दौड़ कर प्रविष्ट होते हैं, उनको अलग कर देता है। कोई तो पतंगे बहुत नाराज़ होते हैं, अगर उनका बस चले तो मुकदमा करें उस पर कि हमारे को आग नहीं लेने देते। आग बंद करने वाला उन पर करता है दया कि ये आग में ख़त्म हो जाएंगे, परंतु आग लगाना उनको अच्छा नहीं लगता। ऐसे संसार में, भोगों में, ऐश्वर्य में रात दिन लगे, आग लग जाए। आप हैं अविनाशी। दशा ऐसी हो रही है लोगों की, ऐसी दशा से बचाने के लिए भगवान के साथ संबंध जोड़ो, और जोड़ते हैं नाशवान पदार्थों के साथ। और आप हैं अविनाशी, अविनाशी को नाशवान कैसे संतुष्ट करेंगे? परंतु वहम इतना विलक्षण पड़ा है, राम राम राम। कई बार भोगों को भोग कर देख लिया, फिर भी इधर ही उधर ही जाते। अब क्या मन में रह गई? क्या बाकी रह गया? वहम है, अब सुख हो जाएगा। आप नए हो गए कि पदार्थ नए हो गए कि रिवाज नया हो गया? क्या बात है? अभी तक चेत नहीं हुआ। समझदार आदमी चेत जाता है कि रास्ता ठीक नहीं है। जो गया वह भी इस तरह से ही मार खाता है। चेत होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं तब उनके विचार होते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बड़ा होकर ऐसा धन कमाएंगे। तो आप बड़े कब होंगे? जिस दिन भजन करेंगे, कब भगवान में लगेंगे। कुछ बड़े हो जाएं तो फिर करेंगे। अब कब बड़े होंगे बताओ? मूर्खता रखते रखते ही मर जाएंगे। वही बचपन, वही मूर्खता। तो ठाकुर जी में आप अपना मन लगा दो, संबंध जोड़ दो, किसी रीति से जोड़ दो, ठाकुर जी के साथ जोड़ लो। अब आप भगवान को कुछ मान लो, कैसे मान लो, वैरी मान लो, चाहे भयभीत हो जाओ, संबंध तो जोड़ो प्रभु के साथ। भगवान इतनी निगरानी रखते हैं जीव मात्र की, ये किसी के साथ संबंध जोड़ लेता है तो रहने नहीं देते। भगवान तोड़ ही देंगे उसके बालकपन के साथ रहे, तोड़ ही देंगे उसको। बालकपन के साथ रहे तो बालकपन तोड़ दिया, जवानी के साथ रहे तो जवानी तोड़ देंगे, वृद्धावस्था के साथ किया तो वृद्धावस्था तोड़ देंगे, रोगी निरोगी अवस्था के संबंध को तोड़ देंगे। भगवान कहते हैं कि मेरे को नहीं प्राप्त किया तो टिकने नहीं दूंगा तेरे को। तो चाहे कितना ही कुछ पकड़ ले, कितनी उछल कूद कर ले, तो क्या होगा? ये सब परिस्थिति बदलती है। तो ये भगवान का आह्वान होता है कि उधर आओ। किधर जाते हो? ये सुनते ही नहीं। थोड़ा धन और कमा रहे हैं, थोड़ी विद्या और पढ़कर विद्वान हो जाए, वक्ता बन जाए, बढ़िया लोग हमको वाह वाह करें, तो फंस जाओगे बाबा। क्या निकालोगे इसमें? पर वो भ्रम पड़ा हुआ है कि मौज हो जाएगी, मौज हो जाएगी। जिसका ब्याह हो गया वो मकान खोजता है, अकेले में कहीं गद्दी में सो जाए, पर स्त्री बच्चों को कहाँ रखे? मकान के लिए पगड़ी लाओ, मार आफत। दूसरा देखता है मैं अकेला रह गया, ये मौज करता है। बाल बच्चे हैं इसके तो कोई ताता कहते हैं, चीपों करते हैं,
उनके सामने तो बड़ा आनंद आता है कि हमारे बच्चे हैं, बच्चों के बीच में बैठा राजी होता है, जबकि दुख पा रहा है। अब मुश्किल हो गई, पालें कैसे इनको। अब जहाँ छोरा बड़ा हो गया ब्याह करो, चोरी बड़ी हो गई उसका ब्याह करो, एक और नई आफत आ गई। एक देश था, उसमें रहने वाले चौबे जी महाराज ने सुना था कि किसी देश में चौबे को छब्बे कहते हैं, तो वहाँ चलो हमारा नाम बढ़ जाएगा। तो वे अपने गांव से निकले, दूसरा गांव आया, उसमें उनको दुब्बे कहने लगे। चौबे होते छब्बे होने चले जब, और दुब्बे दुए गांठ के कोई, वहाँ दुब्बे हो गए। ऐसा विचार किया कि यहाँ ये सुख लेंगे, तो जो पहले सुख था वो भी गया। स्त्री बच्चे नहीं थे तब बड़ी आज़ादी थी, स्वतंत्र थे। अब क्या करें, फंस गए, अब निकलना मुश्किल हो गया। मुश्किल कुछ नहीं, स्वयं छोड़े तो कुछ मुश्किल नहीं है। चूहे के लिए तो तारों का पिंजरा दूजे का बनाया हुआ है, और ये पिंजरा खुद का बनाया हुआ है। दूजे का बनाया हुआ तोड़ना मुश्किल है, ये तो अपना बनाया हुआ है। इस वास्ते चट तोड़ा, चट चल गया, पर तोड़ नहीं सकते। एक भौरा था, वो घूमते घूमते कमल में जा बैठा, सुगंध आ रही थी खूब। इधर सूर्यास्त हो गया तो कमल बंद हो गया। अब उसमें भौरा विचार करता है कि हम बंद हो गए, इसमें से निकले कैसे, कमल को कैसे काटें। भौरा बाँस को काट देता है, बाँस में छेद कर देता है, उसमें छेद बनाकर बच्चे देता है और भीतर रहता है। आप विचार करो कि कमल की पंखुड़ी काटने में उसे जोर आता है क्या, परंतु उसे सुगंध लेता है, तब काटे कैसे। वो भौरा सोचता है, रात्रि गर्मिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात चली जाएगी, बड़ा सुंदर प्रभात हो जाएगा। भाषानुदेश्यति, सूर्य भगवान उदय होंगे, और हसिष्यति पंकश्री, ये कमल की शोभा खिल जाएगी। फिर मर्जी आए जहाँ बैठे, मर्जी आए जहाँ जाए, फिर ठीक हो जाएगा। ये बेचारा विचार कर ही रहा है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इतने में हाथी आता है, पानी पीता है, फिर सूंड से कमलों को ऐसे लपेटता है, उतने में तो वो मर जाता है। हाँ हंत हंत नलनी गज उज्जहार, ऐसे मनुष्य कहता है, ऐसे करेंगे, क्या करेंगे। राम नाम सत्य, ये तो आ ही जाएगा। तो सज्जनों, मृत्यु लोक में बैठे हैं, यहाँ मरने वाले रहते हैं, सब लोग मरने वाले रहते हैं, इसमें निश्चिंत बैठे हैं। मरना सुनते हैं तो बुरा लगता है, मरने की बात बुरी लगती है। कोई कह दे तो कहते हैं ना मुझसे तू ऐसा मत बोल। अब बोलो चाहे मत बोलो, मरोगे तो सही, ना बोलने से क्या रक्षा हो जाएगी। खरगोश होता है ना, तो जब शिकारी उसे मारने जाता है तो वो छिपकर आंखें मींच लेता है, समझता है कि अब मेरे को कोई नहीं देखता, क्योंकि खुद को दिखता नहीं है। आँखों को तूने मींची है, दुनिया ने थोड़ी मींची है, पर वह तो ये समझता है कि अब थोड़ा ही दिखूंगा मैं। ऐसे मनुष्य विचार करता है कि हमारा कौन कुछ करता है, आँखें तूने मींची हैं भाई, काल भगवान ने मींची नहीं है। ये सूर्य भगवान सबको देखते हैं, देखने का काम यही करते हैं, और ले जाने का काम इनके बेटे करते हैं। यमराज इनका बेटा है। सूर्य भगवान देख लेते हैं कौन कैसे तैयार हुआ। हाँ बेटा, ऐसे ले जाओ, बस अपने निश्चिंत बैठे। ऐसे नहीं सोचते कि वे हमारे को देख रहे हैं, छिपा सकते नहीं, समय होने पर छोड़ेंगे नहीं। संत दास संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गिरे न बादशाह, बूढ़ों गिरे न बाल। वो न बूढ़े को गिनता है, न बालक को गिनता है, बादशाह साधु सब एक समान। आ जाओ बस। आप कितने ही अच्छे पंडित हो गए, बड़े अच्छे पंडित हो चाहे मूर्ख हो, यहाँ तो एक ही भाव है, भगवान के यहाँ सब संबंध हो जाता है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।